माना कि और जैसे शादी हुई, ये बालक को बुलाते हैं, बेटा इधर आ, मैंने सब छोड़ दिया है, जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं उसी मार्ग पर तुम चल। कहता पिताजी कहिए। बोले बेटा चलो गुरुजी के पास, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत ले लो। सुनना, व्रत दिलाने वालों को मैं शिक्षा दे रहा हूं। ऐसे नगर में 10 जोड़े थे, उन 10 जोड़ों को उन्होंने ब्रह्मचर्य दिला दिया। इसके बाद समाज समाप्त हो जाएगी। तुमने कुछ सोचा ही नहीं, अभी पूरा विषय नहीं हुआ। ठीक है, आपने व्रत लिया है, कितनी उम्र होगी भैया आपकी? स्वयं कितने वर्ष के हैं? 60 वर्ष के। सुनते जाइए, प्रश्न नहीं, अभी सुनना है, विषय की गंभीरता पे आइए। अब माना कि जिनेश्वर जी ने अपने बेटे को ब्रह्मचर्य बनाने के लिए कह रहे हैं, बेटे ने पिता के संकोच में व्रत ले भी लिया, पर उसकी धर्मपत्नी ने व्रत नहीं लिया। अब मित्र ससुर साहब ने क्या किया, जान करके अपने कुल का ही क्षय नहीं किया, अपनी बहू को व्यभिचारिणी भी बना दिया। क्योंकि व्रत लिया बेटे ने, बहू ने नहीं लिया, उसके असमर्थ थी, नहीं लिया उसने। अब क्या होगा? कुल कलंकित होगा, 2 कुल, बेटी का पक्ष और आपका पक्ष। इतना ही नहीं किया, तुमने असमय व्रत दिला दिया उसको, परिणाम कलुषित हो रहे हैं, संतान का जन्म होना बंद हो गया। और व्रत का पालन कर रहा कि नहीं कर रहा है, ये उसके परिणामों पर है। परंतु उसने लोक लाज में संतान को जन्म देना बंद कर दिया, नहीं तो खुल जाएगा विषय। ये कैसा हो गया मालूम? कि जैन समाज की धर्मशाला थी, इन्होंने शादी में देना बंद कर दिया, पर शादी बंद नहीं हुई। सुनना ध्यान से, राकेश आपको समझा रहा हूं, आप जैसे पंडित खड़े हो जाते ना। जैन समाज की धर्मशाला थी, तो जैन समाज को शादी में देना बंद कर दिया, पर शादी बंद नहीं हुई। परिणाम ये निकला, जो पैसा जैन समाज का जैन समाज नहीं आने वाला था, वो पैसा अन्य चला गया। और मित्र तुम्हारा धर्मशाला खोखली पड़ी रहेगी, समाज खोखली हो गई। मित्र ऐसा नहीं करना था आपको कि समाज में की शादी नहीं हुई, पर समाज ने शादी बंद नहीं की। शादी तो हो रही है बाहर जाकर के गार्डन में, लेकिन समाज का द्रव्य बाहर जाकर के मित्र यहां कम से कम मर्यादा में करते, वो मर्यादा भंग होकर के। और मित्र जिन पात्रों में मांस पक रहा है, उन पात्रों में अब वहां गार्डन में जैनियों को खाना पड़ेगा। कम से कम जैन समाज को चाहिए अपनी धर्मशाला में अपने बर्तन रखें, जिससे जैन समाज अशुद्ध बर्तनों में भोजन ना करे। सागर सुनते जाओ, आप हमारे रहस्यमय उपदेशों को कुछ व्यवहार भी सीखो अंदर से। अभी उत्तर पंडित जी दे नहीं पाए, मैं अभी थोड़ी देर दिलाता हूं, पंडित जी के मुख से दिलाऊंगा। ओह, ऐसा भी नहीं समझ पे राकेश कैसे नहीं करा रहा हूं, राकेश को ज्ञानी बना रहा हूं। मित्र कहां हूं? बच्चे को ब्रह्मचर्य दिला दिया। जिनको ब्रह्मचर्य लेना है वे खुशी से व्रती बने। देखो मुराद बने कि नहीं बने, खुशी से बने। लेकिन मित्र शादी करने के बाद जिनेश्वर भैया को सोचना चाहिए, मैं तो उदाहरण के रूप में जिनेश्वर का नाम ले रहा हूं, जिनेश्वर भैया को सोचना चाहिए, आपकी उम्र होने के बाद तुमने व्रत लिया है, जबकि 2 बेटों को जन्म दिया है।
आपको पुत्र वधु पुत्र सहित बुला करके यूं बोलना था, बेटा अब तुम योग्य हो गए हो। और जो आंखें नाना स्त्रियों पर जाती थी, नाना पुरुषों पर जाती थी, उन आंखों को शादी करना व्यभिचार नहीं है, शादी करना ब्रह्मचर्य व्रत है। बहुत विवेक के साथ सुनना। जैन दर्शन में शादी को व्यभिचार संज्ञा नहीं दी गई, व्रत संज्ञा दी गई है। एक ब्रह्मचर्य वो है जो परिपूर्ण ब्रह्मचर्य, एक ब्रह्मचर्य जो है सुधार संतोष पति व्रत, व्रत संज्ञा है। जो लाखों करोड़ों नारियों पर आंख तुम्हारी दूषित हो रही थी, तुमने शादी करा करके अपनी आंख को आपने एक जगह टेक लिया है, आपका व्रत प्रारंभ हो गया है। जगत की सारी स्त्रियों का त्याग, मात अपनी पत्नी पत्नी, बाकी सब मां भगनी है। जिस स्त्री के अंदर नाना पुरुषों को देखने का मन करता था, ब्रह्मचर्य कह रहा है कि आप सुपतिव्रता व्रत ले लीजिए, तुम्हारा एक ही पति है, बाकी पुत्र के समान है, भाई के समान है, पिता के समान है, ये भी तुम्हारा व्रत है। इस व्रत के बल पर ही सीता के अग्नि कुंड में पानी हो गया, द्रौपदी का चीर बढ़ गया। पूर्ण ब्रह्मचर्य थोड़ी था इन लोगों का। सुदान सुपतिव्रता थी, सुपतिव्रता थी, पतिव्रता स्त्री थी। कैन यू? शेठ सुदर्शन जैसे महापुरुष हुए देश में, जिनने मित्र सूली का सिंहासन कर दिया, उसका पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं था, अपनी पतिव्रता ना सुपतिव्रता पत्नी का व्रत था, सुधा संतोष व्रत। अज्ञानी लोग कहते हैं ओहो पूर्ण भाव रोक दीजिए, नहीं रोक पा रहे हो तो एक दिवस व्रत को ले लीजिए, लेकिन असंयम मत जाइए। संतान का भी जन्म हुआ, सनातन धर्म में आगे बढ़ा और पुत्र पुत्र वधू ने शील का पालन करके कुल को उज्जवल कर दिया। मित्र, समय के अनुसार व्रत देना चाहिए। मेरे पास कोई एक अकेला पुरुष शादीशुदा व्रत लेने आया, मैं देता नहीं हूं। मैं कहता हूं अपनी पत्नी को लेके आओ। कोई मां लेने आए तो मैं देता नहीं हूं, अपने पति को लेके आओ। बोले क्यों? तुमने एक ने व्रत ले लिया, दूसरे को तुम दूषित करा दोगे, और दोनों व्रत एक साथ लोगे खुश होकर के, तो घर में क्लेश भी नहीं होगा और दोनों का व्रत का पालन होगा और धर्म आगे बढ़ेगा। इसलिए व्रतदाताओं को भी स्वाध्याय करना चाहिए। व्रतदाताओं को मूड पकड़ के व्रत नहीं देना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। पंडित जी एक फिर माला प्रारंभ कर दिया आपने, मतलब पूरे जीवन की माला आज ही पूरी होंगी आपकी। राकेश, एक का अंक है, और एक का अंक जो है इसमें आपको मतार्थ खोजना है, क्योंकि आप ही बोलते रहते गुरुजी बिना मतार्थ के बात नहीं होना चाहिए। अब एक के अंक में मतार्थ खोजना आपको। भैया, अंक वो शक्ति है, अंक वो शक्ति है, इतने से चार्ट में विश्व की सारी विद्या जाएंगी। गुण रहस्यमयी व्याख्या अंकों में ही होती है। जैन दर्शन में आचार्य कुमुदेंदु स्वामी, जिन्होंने श्री भूबले नाम का ग्रंथ लिखा, पूर्ण ग्रंथ अंकों में है। हर दर्शन इस ग्रंथ को अपना कहना चाहता है। भारत सरकार उसकी रक्षा किए, अपने ग्रंथालय में उसको सुरक्षित किए है। एक दक्षिण भारत की देन है। एक शास्त्री जी के घर में निकला ग्रंथ, पुलंदे में बंधा हुआ, आचार्य देशभूषण महाराज को उन्होंने भेंट किया। आचार्य देशभूषण महाराज ने उस ग्रंथ पर कुछ काम किया। मतलब सुब्रत सागर जी, कभी कभी लोग एक नाम पर दूसरे गुणों को ढक लेते हैं, जबकि देशभूषण महाराज ने जो साहित्य पे काम किया है उसका विचार करना चाहिए समाज को।
श्री भूवलय ग्रंथ पर आचार्य देशभूषण महाराज ने सबसे पहले काम किया। वो लिखते ही रहते थे। दिल्ली में, जयपुर में जाकर के बहुत धर्म की प्रभाव नहीं किए देशभूषण महाराज ने। ज्ञानी एक अंक है, एक अंक है। अब राकेश मुझे एक अंक है, आपने शब्द में बोल दिया, तो जैसे आप अक्षर से, वर्णों से वाक्य बनाते हो, पद रचना करते हो, ऐसे अंकों से भी वाक्य बनते, पद रचनाएं होती है। अक्षरों में वाक्य बनाने के उपरांत बाह्यार्थ खोजते हो, ऐसे अंक का बाह्यार्थ खोजना चाहिए। प्रोफेसर साहब, वो एक कहाँ है? कॉपी पर एक है, ठीक है, कॉपी पर एक है अंक के रूप में। सर पढ़िए उसको। एक, ये उच्चारण हुआ, ठीक है ना। एक कॉपी पर लिखा है, शब्द में एक उच्चरित हुआ है, लेकिन क्या प्रयोजन? एक क्यों? एक क्यों? एक वस्तुवाची, एक व्यक्तिवाची। आइए, एक वस्तुवाची, एक व्यक्तिवाची, एक गुणवाची, एक अवगुणवाची, एक, मात्र एक लिखा है। बाह्यार्थ जो यूं कह रहा था कि शब्द शब्द ही होते हैं, बाह्यार्थ नहीं होता है, ऐसा सुगत को समझा दिया हमने आपको। मतार्थ में जाइए कि जो मात्र ये कह रहे कि शब्द ही शब्द है, उसका बाह्यार्थ नहीं होता। बिना बाह्यार्थ के बिना शब्द का प्रयोग कैसे? एक, एक अंगुली, पेंसिल, कान, बायां कान, चतुर्जीव हो रहा था ना, विशेषण जोड़ दो, विशेषण लगा दो, सामान अपने आप समाप्त हो जाता है। बायां कान बोलो तो, नाक, नाक का छेद, बायां छेद। ओह, अब ये क्या ना, अच्छा ये क्या है ना पंडित जी, व्याख्याता उत्कृष्ट व्याख्यान करना जानता ज्ञाता नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। व्याख्याता उत्कृष्ट व्याख्यान किसके बल पर करेगा? ज्ञातत्व के बल पर व्याख्यान होगा, कि व्याख्यान के पूर्वक ज्ञातत्व बनेगा। इसलिए आप लोग भूल गए, लघिस्त्रय में आपको समझाया था, वहां पर जो वक्ता ज्ञाता होता है वही वक्ता होता है, जो ज्ञाता ही नहीं हो वक्ता किस बात का होगा? भैया आपका विषय है भूगोल ना? फिर तो आपको त्रिलोक पंडिती जरूर पढ़ना चाहिए। सर लिख लो, त्रिलोक पंडिती, त्रिलोक सार, लोक विभाग, ये 3 ग्रंथ आपको अध्ययन करना है। कम से कम मुझे बना बना एक प्रोफेसर मिला और आपकी भूगोल में बुद्धि है तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। 3 ग्रंथ आपको अध्ययन करने हैं सर इसी वर्ष। बाकी काम जिनेश्वर करते रहेंगे, सागर करते रहेंगे। भूगोल का आपका विषय त्रिलोक पंडिती, त्रिलोक सार और लोक विभाग, 3 ग्रंथ। और फिर यदि ये 3 ग्रंथ पढ़ के आते हैं, जो आज तुम्हें प्रोफेसर देगा वो नहीं मिलेंगे। सर एक प्रोफेसर लक्ष्मीचंद जी, आपने नाम सुना, प्रोफेसर लक्ष्मीचंद जी जबलपुर, उन्होंने गणित में इतना बड़ा काम किया
कि भारत सरकार को भी जो विशेष कार्य करते थे ना, उनकी सलाह मांगते थे। एक अंडरग्राउंड को चल रहा था अपने देश में। सुब्र सर सुना आपने? अंदर जमीन के अंदर एक कार्यक्रम अपने देश में चल रहा था। उसके सूत्रधार प्रोफेसर लक्ष्मण जी जबलपुर, गणित का अभी प्रोफेसर है अनुपम जैन इंदौर में। जैन गणित अलौकिक गणित, जैन भूगोल अलौकिक भूगोल, क्योंकि जो वर्तमान का लिखा भूगोल है वो चाक्षुष भूगोल है। जो दिखता है उतनी द्वीप समुद्र की तुम व्याख्या कर पा रहे हो, पर जैन भूगोल कहता है जिन द्वीपों को, जिन समुद्रों में तुम पहुंच नहीं पाए हो, उन द्वीप समुद्र की व्याख्या सर्वज्ञ की आंख में आई है, केवल दर्शन में आई है, इसलिए यानी केवल ज्ञान में आई है। वह व्याख्यान जिनागम में वर्णित है। हम तो चाहते, हमारे जितने मुनिराज हैं, आप जिस विषय के तुम अध्येता हो, हम उस विषय का आपको अध्ययन करेंगे। यानी हम विद्वान बुलाएंगे, लेकिन अध्ययन करो, अध्ययन करो, विद्वान बनो। यदि मुनिराज ज्ञानी नहीं होंगे तो मित्र कौन ज्ञानी होगा? एक समय हो रहा है, एक ज्ञानी प्रमोद, एक। अब आप कल्पना करो 1 घंटा होने वाला है एक पर, एक। अब एक में आपने शब्द को देखा, फिर आपने शब्द के अंक को देखा। अब अंक और शब्द यही यदि एक हैं तो निष्प्रयोजन। उच्चारण क्यों, प्रयोग क्यों? यानी एक गुणवाची, एक वस्तुवाची, एक व्यक्तिवाची, विशेष विशेषण वाच्यवाचक भाव एक में लगाना पड़ेगा। इसलिए एक का प्रयोग कर रहे हैं। आपके मस्तिष्क में कोई वस्तु आएगी तब तुम एक शब्द बोलोगे। एक आम्रफल चाहिए, एक दाड़िम चाहिए, एक अमरूद चाहिए, एक नाशपाती चाहिए कि मौसमी, संतरा, सेव, कोई एक फल चाहिए आपको, एक का प्रयोग करोगे। तो शब्द पहले आता है कि अंक पहले आता है? अब ध्यान दीजिए, शब्द पहले आता है कि अंक पहले आता है कि वस्तु पहले आती है?